अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त आज जुम्मा मुबारक का दिन है, तो चलिए आज के मुबारक सुबह को शुरू करते हैं आज के ब्लॉग के साथ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा के दिन है, फिर जुम्मा के आदाब भी जान लीजिए कि अफजल अय्याम होने की वजह से ज़्यादा नेक काम करना, बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ना, जुम्मा के दिन फजर की नमाज में सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह दहर पढ़ना, सूरह कहफ की तिलावत करना, जुम्मा की नमाज के लिए गुस्ल करना, मिसवाक करना, कपड़ों का कोई जोड़ा अच्छा जुम्मा के दिन पहनकर जाना, नए कपड़े से पहनने की शुरुआत जुम्मा के दिन करना और खुशबू लगाना, मस्जिद में जल्दी जाना। दोस्तों फजर की नमाज़ पढ़कर हम आ चुके हैं और जिक्र कर रहे हैं तीसरा कलमा दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार 100 मरतबा। तो क्या आपने आज का जिक्र किया? नहीं किया है तो कर लीजिए, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। अपनी ज़िंदगी में जिक्र को जगह दें ताकि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़े और हमारी परेशानियाँ दूर हो और अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। तो मेरे भाइयों, ये जिक्र बहुत ऊँची दौलत है। इसको अल्लाह तबारक व तआला से हमें उसकी तौफीक मांगनी चाहिए कि या अल्लाह तो हम सबको जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। इसकी आदत डालने के लिए हमारे बड़ों ने ये तरतीब बताई है कि तीसरा कलमा दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार, और इसके बाद हमने आज जुमा का दिन है तो सूरह कहफ पढ़ी। इसकी फजीलत हम बारहा सुनते रहते हैं, ऊपर भी लिखी हुई है। इसके बाद हम काम के लिए जा रहे हैं तो घर से निकले, तो घर से निकलने का सुंदर तरीका ये है कि पहले सीधा पाँव घर से निकाले और दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। और इसके साथ हम घर से निकल चुके हैं सफ़र के साथ। तो देखिए ये हमारे गांव का मंजर है जो आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत और मुबारक मंजर है। अल्लाह दोस्तों इसी के साथ हम दुकान पर पहुंच चुके हैं। आज ये सारा काम हमें बनाना है। आप देख सकते हैं ये सारे सूट हमको बनाने हैं। तो आइए दोस्तों काम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत की इस तरीके से साइड की सिलाई लगाई जाती है। आप देख सकते हैं। आपको सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। क्या आप भी सिलाई काम जानते हैं या सीखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों ये है साइड की सिलाई लग रही है। इस तरीके से हम हलाल रोज़ी की कोशिश कर रहे हैं। हलाल रोज़ी कमाना भी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी पर बोझ न बने, हलाल रोज़ी कमाएं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है। हलाल रोज़ी कमाना अल्लाह का हुक्म है। ये दूसरा सूट हमारा शुरू हो चुका है। ये शर्ट है, ओपन शर्ट। इसको हम अच्छी तरीके से ठीक ज्वाइंट करते हैं दोनों फ्रंट हिस्से को। और ये तीसरा ब्लैक सूट जो भी आपको दिखाया, इसका गला बन रहा है। इस तरीके से हम गला बनाते हैं, नेक बनाते हैं। आप किस तरीके से बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद चाय आई। एक मेहमान आए थे तो चाय आई। तो चाय हमने पी। ये खंजरा की बहुत बेहतरीन चाय है। चाय भी देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया चाय थी। फ्रेश हो गए। अब काम करने में मज़ा आएगा। देखिए दोस्तों ये साइड से आपको दिखा रहा ये दोस्तों एक नई पैटर्न है। इस तरीके से इसके बॉक्स लिए जाते हैं
और ये स्टैंड पट्टी है एम्ब्रॉयडरी वाली। बहुत मुश्किल से उठाई है, लेकिन बहुत देर लगी इसके अंदर। इसके बाद फिर से चाय आई और सभी दोस्तों ने चाय पी, हमने भी हमारे हिस्से की। बहुत मज़ा आया और चाय पीने के बाद फ्रेश हो गए और अब काम करने में भी मज़ा आएगा। इसके बाद एक दूसरा सूट लिया दोस्तों, ये हैंडवर्क वाला था। इसको इस तरीके से पहले मोटी फोड़ दिए जाते हैं ताकि मशीन ख़राब ना हो और आसानी के साथ हमारा काम हो सके और आसानी के साथ मशीन चले, इसलिए इस तरह से मोटी उसको तोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत मेहनत वाला काम है। ये देख सकते हैं हमारा वर्कशॉप, पीछे हमारे भाई एजाज भाई जो सिलाई काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा वर्कशॉप है दोस्तों। जुमा का वक्त हो रहा है, हम नमाज के लिए जा रहे हैं। हमारी मस्जिद है। अगर आपने भी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है तो कमेंट करके बताएं कि किस जगह की कैसी मस्जिद है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है, जुमा का मंजर है। ये हम मस्जिद में जा रहे हैं। मस्जिद में जाने की दुआ आपको याद ही होगी तो पढ़ें, ऊपर लिखी हुई है, याद कर लें। इसके बाद वज़ू के लिए हम वज़ू करने के लिए बैठे। ये मिसवाक है। मिसवाक की फजीलत क्या आपको पता है कि मिसवाक की फजीलत क्या है? कुर्बान कर दिया, लेकिन हमने अपने ख्वाहिशात को कुर्बान नहीं किया है। हमने अपने दिलों की नफरतों को कुर्बान नहीं किया है। हमने अपनी वो लज्जतें कुर्बान नहीं की है जो इस्लामी अहकाम पर अमल करने के लिए माने बन रही है। वो बुग़्ज़, वो अदावत। दोस्तों इसके बाद जुमा की नमाज़ पढ़ी और ये नमाज़ ख़त्म हो रही है। सब साथी नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। नमाज के बाद हम मस्जिद से बाहर निकले। ये मस्जिद के बाहर का मंजर है। सभी साथी मस्जिद से बाहर दिख रहे हैं। हम थोड़ा दूर से वीडियो बना रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो, देख लीजिए। इसके बाद हम दुकान की तरफ चल दिए और धूप काफ़ी है। हम दुकान पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथी ये हमारा ओवरलुक है। हमारा साथी ओवरलुक लगा रहा है, देख सकते हैं, सारा ओवरलुक है। इसके बाद खाने का इंतज़ाम जुमा के दिन जुमा की नमाज़ के बाद हम खा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। दाल चावल है, सब्ज़ी है, आलू है, रोटी है। सब ने इत्मीनान से खाया। फिर से काम शुरू हुआ और ये एक और सूट ख़त्म हुआ। इसके बाद ये ब्लैक सूट दूसरा उठाया। इसके बाद फिर से दोपहर की चाय आई। सब साथियों के लिए चाय निकाली और इत्मीनान से सब साथियों ने चाय पी, हमने भी। अल्लाह का शुक्र एहसान है, चाय पीने के बाद फ्रेश हो गए। फिर से हम असर की नमाज़ के लिए पहुँचे। असर की नमाज़ हो चुकी। असर की नमाज़ के बाद आज जुमा का दिन है तो वो जो दूर शरीफ 80 मरतबा पढ़ना है हमने पढ़ा बैठ कर। इसके बाद हम दुकान पर पहुँचे। हमारा वक्त ख़त्म हुआ। ये हेलमेट और टिफ़िन उठाया और घर के लिए चल दिए। ये दोस्तों को आखिरी अलविदा कहा और दुकान से निकले और घर की तरफ चल दिए। दोस्तों हेलमेट पहनना भी हमारी हिफाजत के लिए असबाब के तौर पर बहुत ज़रूरी है। हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके बाद हम घर पहुँचे और घर जाने के बाद वो असर के बाद की तस्बीह जो हमारी बाकी थी इसको मुकम्मल किया। घर में बैठकर अम्मी के साथ बात करते हुए ये असर की तस्बीह हमने पढ़ी। आपने भी पढ़ी नहीं पढ़ी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद मगरिब का वक्त हुआ, मगरिब की नमाज अदा की। इसके बाद मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की बहुत बड़ी फजीलत है तो सूरह वाक़िया पढ़ी। सूरह वाक़िया की बहुत बड़ी फजीलत है तो सूरह वाक़िया पढ़ी, आपने पढ़ी। और इसके बाद ईसा के बाद वक्त ना मिले इसलिए सूरह मुल्क जो 19वें पारे में है उसको भी पढ़ लिया। आप भी पढ़ लीजिए, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। और ये दिन की बात, आप यतीम पर सख्ती ना कीजिए।